शास्त्र सिर वाले विराट पुरुष भगवान नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा अत्रि ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। तीनों लोकों पर चंद्रमा ने विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। पर बड़ा विचित्र है, अत्रि जैसे महापुरुष के नेत्रों से प्रकट होने वाले चंद्रमा जो ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ की सफलता प्राप्त हुई तो एक घमंड बढ़ गया। चंद्रमा को घमंड बढ़ गया। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मदना। यो भारी अपराध हो जाता है घमंड से, अभिमान से। बृहस्पति जी की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी। देवगुरु बृहस्पति, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन घमंडी चंद्रमा ने भारी अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को लुभायमान करके और जो नहीं सोचा जा सकता वो कर दिया। बृहस्पति जी ने बहुत समझाया कि ये भारी महापाप है, अधर्म है, पर जब घमंड अभिमान हो जाता है तो उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। किसी भी तरह से, किसी के भी समझाने से ना तारा चंद्रमा को छोड़ सके, न चंद्रमा तारा को। बड़ी विचित्र बात है, बृहस्पति जी जैसे ज्ञानी की पत्नी होकर के चंद्रमा से आसक्त हो गई। और चंद्रमा इतना सब सुख व्यवस्था है, जब त्रिभुवन पति पद प्राप्त हुआ तो फिर गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गामी जैसा महत अपराध। मतलब ये बड़ों में ऐसी गलती पाई गई। इससे पता चलता है कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य, ये रूप, ये सब नरकगामी बनाने वाला है। चंद्रमा देवताओं में श्रेष्ठ है, परम पवित्र है। शुक्राचार्य जी ने अवसर देखा और बृहस्पति जी से आंतरिक द्वेष था ही, तो चंद्रमा का पक्ष ले लिया। जब शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तो सारे असुरगण चंद्रमा के पक्ष में। और महादेव जी भी बहुत प्यार करते थे चंद्रमा से। विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का विरोध करने वाले सब चंद्रमा के साथ। महादेव जी ने कहा, चंद्रमा तुम बहुत गलत किए, बहुत गलत है, वापस कर दो तारा को, नहीं तो हम बृहस्पति जी का पक्ष लेके जब खड़े होंगे। चंद्रमा को प्यार करते हैं। द्वितीया का चंद्रमा भगवान श्री मस्तक पर मुकुट में धारण करते हैं। देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ अब तारा को निमित्त बनाकर भारी महासंग्राम की स्थिति आ गई। तारा जी को समझ में नहीं आया कि हमारे प्रीतम इसके गुरु हैं और हम गुरु माता हैं, और उसकी समझ में नहीं आया अहंकार। क्योंकि चंद्रमा बहुत रूपवान, ऐसे ही तारा जी बहुत रूपवान, बृहस्पति जी की पत्नी। इतनी बड़ी जगह से फिसल गए। बृहस्पति जी की पत्नी तारा जी, अच्छा भगवान चंद्रमा, भगवान ही कहे जाते, सूर्य चंद्र भगवान। बिना भगवान का भजन किए बुद्धि किसी की शुद्ध नहीं रह सकती। अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज घोर महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए और चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, कहा छोड़ तारा को दो। बृहस्पति जी के हाथ में तारा को, जब बृहस्पति जी के हाथ में तारा जी को दे दिया तो उन्होंने देखा ये तो गर्भवती है, मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ, तू अभी त्याग।
तुरंत त्याग, क्योंकि तारा देवी है। डर मत, मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा, लेकिन गर्भ त्याग भी। इतनी सुंदर थी कि बृहस्पति जी इतने पर भी तारा से कहा कि तुम गर्भ भर त्याग दो, हम स्वीकार किए। और तुम मेरी पत्नी देवी हो, इसलिए कोई दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, तुम निर्दोष हो। अपने पति की बात सुनकर तारा जी ने अत्यंत लज्जित होकर गर्भ का त्याग किया। देवी है, सोने जैसा चमकता हुआ बालक। अब जब बालक प्रकट हुआ तो बृहस्पति जी लुभायमान हो गए। और चंद्रमा, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा अधिकार नहीं। बृहस्पति जी से कहा है तो अरे अब तो घुटने टेक देने चाहे कि सब कुछ प्रभु आपका, गलती क्षमा करो। चंद्रमा ने कहा ये तेजस्वी पुत्र मेरा है, आपका नहीं। और आप ध्यानस्थ होकर देख लो कि मेरा है कि नहीं। समस्त ऋषियों ने तारा से कहा तुम ही बता दो किसका है। तो लज्जावश वो कैसे बोले कि चंद्रमा का है। तो वो तेजस्वी बालक जो प्रकट हुआ था उसने कहा झूठी लज्जा करने वाली, तू अपने कुकर्म को क्यों नहीं बोल रही है। उस बालक ने डांटा तारा को। ब्रह्मा जी ने कहा तारा से कि हमको बता दो, क्योंकि मां ही जानती असली पुत्र का धाता कौन है। तब तारा ने धीरे से कहा यह चंद्रमा का पुत्र है। न्याय हो गया। बृहस्पति जी ललचा गए थे। चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया ब्रह्मा जी के द्वारा। बड़ी अदालत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि बड़ी धीर गंभीर बुद्धि। अब चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ बुद्ध को प्राप्त करके। बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गए। पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुरुरवा को